दोस्तों, इंटरनेशनल शोबिस इंडस्ट्री में एक फ्रेज बहुत मशहूर है, सेलिंग योर सोल टू द डेविल, यानी शैतान को अपनी रूह बेच देना। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आर्टिस्ट शैतान के साथ एक मुआहदा कर ले और फिर इसको वही सब करना पड़ेगा जो शैतान इससे चाहेगा, और बदले में इसको शोहरत, पैसा और हर वो चीज दी जाएगी जिसकी इसे ख्वाहिश होगी। यहाँ शैतान का मतलब ये नहीं है कि शैतान खुद आकर इनसे बात करता है, बल्कि इसका मतलब दुनिया में मौजूद वो लोग हैं जो किसी भी मजहब के खिलाफ हैं, वो लोग जो नहीं चाहते कि लोग किसी भी मजहब को फॉलो करें। इन लोगों में इल्यूमिनाटी भी शामिल है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी एक तंजीम का नाम है, लेकिन इसको एक सोच भी कहा जा सकता है। ये तंजीम 1776 में बनाई गई थी। इसको बनाने का मकसद लोगों को किसी भी मजहब के इन्फ्लुएंस से दूर रखना था, यानी लोग मजहब को अपनी जिंदगी पर हावी ना करें। ये लोग दुनिया में एक हुकूमत कायम करना चाहते हैं जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। बहरहाल ऐसे लोग मशहूर आर्टिस्ट से राब्ता करते हैं। ये लोग इन आर्टिस्ट को पेशकश करते हैं कि अगर वो इनके एजेंडा को लोगों तक पहुंचाएं तो बदले में इन आर्टिस्ट को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया जाएगा। जैसा कि आर्टिस्ट के बारे में मीडिया में ज्यादा से ज्यादा बात की जाएगी, मैगजीन्स में छापा जाएगा और आर्टिस्ट को दौलत भी दी जाएगी। यहाँ जरूरी नहीं है कि हर आर्टिस्ट इनकी बात मान ले या हर आर्टिस्ट को ये लोग अप्रोच करें। ये ज्यादातर हॉलीवुड में लोगों को अप्रोच करते हैं जिनकी रीच पूरी दुनिया में होती है। दोस्तों, अब ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनके मुतालिक मशहूर है कि इन्होंने शैतान के साथ मुआहदा किया हुआ है। इसकी असल हकीकत बहरहाल अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, आज से 300 साल पहले इटली में एक मशहूर म्यूजिशियन होता था जिसका नाम टार्टिनी था। टार्टिनी ने एक दफा कहा था कि इसके ख्वाब में शैतान आया था और इसने ख्वाब में शैतान के साथ एक मुआहदा कर लिया। इसने ये भी कहा कि ख्वाब में ही शैतान ने इसके वायलिन पर एक कॉम्पोजिशन बनाई थी। दोस्तों, टार्टिनी ने ख्वाब से उठकर यही कॉम्पोजिशन लिख ली और ये बाद में इसको परफॉर्म भी करता था। इसका नाम डेविल स्ट्रिल्स सोनाटा था, यानी एक कॉम्पोजिशन जो शैतान ने लिखी थी। इसी तरह निकोलो पैगनिनी की बात करते हैं। इस आदमी को तारीख का सबसे बड़ा वायलिन प्लेयर कहा जाता है। कहते हैं कि ये आदमी टूटी हुई स्ट्रिंग्स के साथ भी ऐसे परफॉर्म करता था जैसे वायलिन बिल्कुल ठीक हो। ये परफॉर्मेंस था जैसे वायलिन बिल्कुल ठीक हो। ये परफॉर्मेंस के दौरान अपनी बॉडी को अजीब तरह से मोड़ना भी शुरू हो जाता था और लोगों को इसकी परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर शैतान भी नजर आता था। इसके मुतालिक भी ये मशहूर हो गया कि निकोलो ने शैतान के साथ मुआहदा किया हुआ है। दोस्तों, 100 साल पहले एक मशहूर गिटारिस्ट होता था जिसका नाम रॉबर्ट जॉनसन था। शुरुआत में तो इसको गिटार प्ले करना नहीं आता था, लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक दिन ये कहीं गायब हो गया और कुछ दिनों के बाद जब ये वापस आया तो लोग इसकी गिटार प्लेइंग सुनकर हैरान रह गए। इसको सुनकर लगता था कि दो गिटार प्लेयर्स एक साथ गिटार प्ले कर रहे हैं। इसके करीबी लोग कहते थे कि रॉबर्ट ने शैतान के साथ मुआहदा कर लिया है। अजीब बात यह थी कि इसके गानों में भी शैतान का जिक्र होता था, जैसा कि इसका गाना मी एंड द डेविल ब्लूज है। इसमें यह बताता है कि एक सुबह ये उठता है तो शैतान इसके दरवाजे पर खड़ा होता है और इसको कहता है कि मेरे साथ चलो। दोस्तों, अब अगर हम इस दौर के आर्टिस्ट की बात करें तो बेशुमार आर्टिस्ट इस मुतालिक बात कर चुके हैं। यहाँ तक कि मशहूर कार्टून सिम्पसन्स में भी इस चीज पर बात हो चुकी है। सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन एक डोनट खाने के लिए अपनी रूह शैतान को बेच देता है। दूसरी तरफ कई आर्टिस्ट भी इस मुतालिक बात कर चुके हैं, जैसा कि मशहूर रैपर DMX ने दावा किया था कि इससे शैतान ने 3 दफा राब्ता किया है। In a prayer, and I think you've had three conversations with the devil. Why with the devil? Well, to make a fair decision, I think you have to be aware of both sides. And I was approached, so of course I had a conversation. It doesn't mean I rode with him or believed him. I just was able to recognize him by what he said to me and what he offered me. Say, oh, now I know you are. That's why I stopped talking to him. I put out 7 albums, but he's only on pray. मशहूर सॉन्ग राइटर बॉब डिलन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने एक चीफ कमांडर से मुआहदा किया हुआ है ताकि मैं यहां तक पहुंच सकूं। जब इससे सवाल हुआ कि वो चीफ कमांडर कौन है तो इसने हंसते हुए कहा कि वो ऐसी दुनिया में है जिसे हम देख नहीं सकते। Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my hand. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander.
On this earth? And in this earth, and then in the world we can't see. Commander. On this earth? And in this earth, and then in the world we can't see. जाहिर सी बात है कि ये शैतान की बात कर रहा था। रियलिटी स्टार कैरिस जैक्सन ने भी एक टीवी प्रोग्राम में रोते हुए बताया कि मैंने दौलत और शोहरत को हासिल करने के लिए अपनी रूह बेच दी। I sold my soul. Yes. Let it come out. Let that come all the way out. Let's tell the whole truth and nothing but the truth. I sold my soul for what? How about a house, a car, a vacation? What did you sell your soul for? I sold my soul to have a life that I wanted, that I never had. Yeah. मशहूर रैपर क्रंची ब्लैक ने बताया कि मैंने शैतान के साथ डील की थी। इसके मुताबिक इस डील में इसको अपने फैंस को यकीन दिलाना था कि शैतान वाकई में मौजूद है। You've met the devil before. I have. I'm not serving him and I'm not giving him my soul. More about getting different people to believe in him instead of believing in the Lord. इसी तरह कॉमेडियन केट विलियम्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब आप इल्यूमिनाटी का हिस्सा नहीं बनते तो मीडिया आपको पसंद नहीं करता। When people are against the Illuminati, then they get punched in the face all the time. The press hates them, and nobody likes them. दोस्तों ये बातें आपको मशहूर गानों में भी मिल जाएंगी। दुनिया के मशहूर तरीन रैप आर्टिस्ट एमिनेम के गाने किंग्स नेवर डाई के लिरिक्स काफी अजीब हैं। Cause here I sit in Lucifer's den by the Dutch oven, just choosing to sin, even if it means I'm selling my soul just to be the undisputed again. Do whatever I gotta do just to win. लूसीफर क्रिश्चियनिटी में शैतान को कहते हैं, यानी एमिनेम ने कहा कि मैं शैतान के पास बैठा हुआ हूँ और गुनाह कर रहा हूँ। मैं अगर अपनी रूह को बेच भी रहा हूँ तो वो इसलिए क्योंकि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों इसी तरह पॉप आर्टिस्ट जस्टिन बीबर की वीडियो वेयर आर यू नाउ में आपको इल्यूमिनाटी के कई साइंस मिलेंगे, जैसा कि एक पिरामिड में एक आंख का होना जिसमें ये खुद खड़ा हुआ है, या फिर इसके पीछे ये भी लिखा है लव द डेविल बैक, यानी शैतान को वापस प्यार करो। दोस्तों मशहूर पॉप आर्टिस्ट केटी पेरी के मुतालिक भी यही कहा जाता है। इसका गाना डार्क हॉर्स तो इल्यूमिनाटी के साइन से भरा हुआ है। वीडियो में हर जगह आपको एक आंख बनी हुई दिखाई देगी। इसके अलावा इल्यूमिनाटी का ये स्टार वाला साइन हो या फिर इस गाने की थीम हो, इस गाने के मुतालिक भी यही कहा जाता है। दोस्तों इन सब चीजों का असर आम लोगों पर होता है, जैसा कि अमेरिकन शहर सैन फ्रांसिस्को में एक जगह है जहां मशहूर पॉप सिंगर बियोंसे की पूजा की जाती है। आप सोचें कि लोगों के जहन को किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि लोगों के लिए ये बातें बहुत नॉर्मल हो गई हैं। दोस्तों इल्यूमिनाटी हमारी दुनिया पर कितना असरअंदाज हो रही है, कौन कौन सा आर्टिस्ट वाकई में इसमें शामिल है, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इल्यूमिनाटी हो या फिर कोई दूसरी ताकत, बहरहाल दुनिया में ये सब हो रहा है। आपका इस मुतालिक क्या ख्याल है, कॉमेंट्स करके जरूर बताएं।